दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा एनपीएस की। एनपीएस में टायर 2 अकाउंट के क्या क्या लाभ हैं, आप कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हो, इसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किस तरह आप अकाउंट खोल सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इस सब के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, दोनों ही एनपीएस का टायर 2 अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन उसकी पहली शर्त यह है कि उसके पास एनपीएस का पहला अकाउंट होना चाहिए, यानी कि टायर 1 अकाउंट पहले से होना चाहिए। जिस कर्मचारी के पास एनपीएस का टायर 1 अकाउंट है वह टायर 2 अकाउंट खोल सकता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि एनपीएस का जो टायर 1 अकाउंट है वह पेंशन और बचत के लिए है, बट अगर टायर 2 अकाउंट की बात करूं तो वह पूरी तरह से आप बचत करने के लिए, उसको निवेश और बचत के लिए ही खोलते हैं और उसमें से आप अनलिमिटेड निकासी कर सकते हैं। तो इसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। टायर 2 अकाउंट जो है वॉलंटियर सेविंग अकाउंट होता है और इसमें 80C के तहत, इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख की जो बचत होती है, उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने यह प्राविधान किया है कि आप 50,000 रुपये तक की सेविंग इसमें कर सकते हैं और वह अलग से सेविंग होगी 1.5 लाख के अलावा। तो दोस्तों इसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप इस अकाउंट को खोलते हैं, आपकी सैलरी अगर उस 1.5 लाख वाले कॉलम को क्रॉस कर जा रही है और फिर भी आपकी बचत नहीं, आपका टैक्स कट रहा है, तो आपको यह बहुत ही अधिक बेनिफिशियरी होगा। क्योंकि आपका जो 20% इनकम टैक्स आपका कटने वाला है, उसमें से अगर आप 50,000 की सेविंग इसमें कर लेते हैं तो 50 मतलब कि आपका 10,000 रुपये इनकम टैक्स बच जाएगा। साथ ही साथ इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इसका रिटर्न लगभग 10% के आसपास होता है। तो दोस्तों आपको लाभ ही लाभ मिलने वाले हैं। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि अगर आपका 1.5 लाख की सेविंग के बावजूद अगर आपका इनकम टैक्स कटता है तो आपको यह अकाउंट ज़रूर खुलवाना चाहिए, क्योंकि जो ही आपकी सैलरी 1.5 लाख इनकम टैक्स के बावजूद उसके ऊपर पहुंचती है तो इसका मतलब यह है कि 12,500 रुपये आपका 5% की दर से पहले ही कट चुका है, जो कि 5 लाख के ऊपर, 2.5 लाख के ऊपर से 5 लाख के बीच के लिए 12,500 रुपये कटता है। और इसके बाद आपका 50,000 रुपये में 20% अगर कटता है तो वह 10,000 रुपये होगा, यानी कि 22,500 रुपये आपका इनकम टैक्स कट जाएगा। लेकिन अगर आप यह 22,500 रुपये आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप 50,000 रुपये की यह सेविंग कीजिए और आप यकीन मानिए कि आपका जो 22,500 रुपये कटने वाला है वह आपके अकाउंट से इनकम टैक्स का नहीं कटेगा। तो लेकिन अगर आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस जो आप टायर 2 अकाउंट खोलना चाहते हैं, अगर इसमें आप निवेश करते हैं तो आप इस मल्टीपल निवेश होता है और इसमें से आप निकासी भी कर सकते हैं। इस अकाउंट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर आप इसमें इनकम टैक्स बेनिफिशियरी आप हासिल करना चाहते हैं तो इसका लॉकिंग पीरियड 3 साल का होगा, जो कि मिनिमम होता है। बाकी बचतों में आप देखेंगे कि 5 साल या उसके ऊपर की बचत अगर आप करते हैं, जमा करते हैं, तो तभी आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। बट इसमें 3 साल लॉकिंग पीरियड के बाद आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है और इसका रिटर्न 10% के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस तरह दोस्तों हम अगर देखते हैं कि इसमें से हम बहुत ही अच्छी बचत कर सकते हैं अगर हम एनपीएस की टायर 2 अकाउंट खोलते हैं। अब हम यह जानेंगे कि एनपीएस का टायर 2 अकाउंट हम कैसे खोलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ENPS NSDL की वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे आपको टायर 2 अकाउंट जो है पर क्लिक एक्टिवेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर आपको एंट्री करना होगा। इसके बाद आधार कार्ड आपको एंट्री करना होगा, आधार कार्ड वैलिडेशन करना होगा, यानी कि आधार कार्ड जब एंट्री करेंगे तो उसमें OTP जनरेट होगा और वह OTP भी आपको
डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर जब मिल जाता है, इसके बाद आप जो है पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव करेंगे और कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन होगा उसको आप चूज करेंगे। यह ऑटो भी हो सकता है या एक्टिव भी हो सकता है, दोनों में से जो भी आप चूज करेंगे वह होगा। और इसको जब आप सेव और प्रोसीड कर देते हैं तो अगला चरण शुरू हो जाता है, जिसमें आपको नॉमिनी भरना है। नॉमिनी को भी आप सेव और प्रोसीड करेंगे। इसके बाद फिर आपको जो है पैन कार्ड और कैंसिल चेक बुक जमा करनी पड़ेगी। और इसको जब आप भर दे मतलब कि आप अपलोड कर देते हैं तो इसके बाद जो है आप 1000 रुपये आपका मिनिमम जो कि NPS 2 अकाउंट खोलने के लिए जमा करना पड़ता है, वो आपको ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी जो फीस रसीद है वह जनरेट हो जाएगी। फीस रसीद जनरेट होने के बाद फिर आप जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर दीजिए। और उसके बाद फिर आपको एक फॉर्म डाउनलोड करके मिलेगा, उसमें आप सिग्नेचर कीजिए। सिग्नेचर करके उसको भी आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद वह जो आपका फार्म मिला है जिसमें सिग्नेचर है उसको आपको NSDL की जो का ऑफिस है मुंबई में, उसके नाम से उसको आप उसी के पते पे सेंड कर दो। इस तरह आपका NPS टायर 2 अकाउंट खुल जाएगा। NPS टायर 2 अकाउंट में मिनिमम 1000 रुपये आपको निवेश करने होते हैं जिस समय आप खाता खोलते हैं। इसके बाद अगले साल अगर आप पैसा नहीं डालना चाहते तब भी आपको मिनिमम 250 रुपये जमा करना पड़ेगा। 250 रुपये भी अगर आप जमा करते हैं तो आपका यह NPS टायर 2 खाता एक्टिव रहेगा। तो दोस्तों इस तरह आप अगर चाहें तो अपने इनकम टैक्स के बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, और अगर आप दिमाग से काम करेंगे तो आप अच्छी बचत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो और वह बचत कर